दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। अरे तोहनी का सवाल अरे होने भैया, हम बच्चा को लेके गिर दे दिया। गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से। बिहार में रामनवमी के बाद तशद्दुद की खबरें रुक नहीं रही। इस बीच मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। आज बिहार का सियासी टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, लेकिन सियासत से पहले बात ग्राउंड जीरो की हालात। बिहार में सासाराम और नालंदा जिलों में रामनवमी के दिन यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। सासाराम और नालंदा जिलों में फिर से तशद्दुद हुई है। अस्पताल में पहुंची एम्बुलेंस की सायरन की आवाज और ये बदहवास चेहरे बता रहे हैं कि नालंदा में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के नालंदा में फिर से गोलीबारी हुई है। नालंदा के बिहार शरीफ थाना हलके के पहाड़पुरा इलाके में दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद जबरदस्त मारपीट और गोलीबारी हुई है। बिहार शरीफ के पहाड़पुर इलाके में एक शख्स को बवालियों ने गोली मार दी है। जख्मी शख्स के भाई ने बताया कि वो घर जा रहा था, तभी किसी ने गोली मार दी। आखिर में जो कल दंगा हुआ था ना, तो हम लोग क्या पता कि मारेंगे। वो मेरा भाई जा रहा था और उसने गोली मार दिया। किस मोहल्ला में? पहाड़पुरा। पुलिस वहाँ पहुँची है? थाना बिहार शरीफ पुलिस पहुंचा था। इतना गोली चलता है, 1 घंटा से गोली चल रहा है। गोलीबारी में जख्मी हुए लोगों का इल्जाम है कि पुलिस भी गोलीबारी के बाद देर से पहुंची। अब ऐसे में बल्लाइयों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्थिति तो अभी कुछ ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं सकता है। तुरंत सदर अस्पताल लेके आए, बाइक से आए, एम्बुलेंस जाने की सुविधा तो इतना है नहीं जल्दी। फायरिंग में जख्मी 2 की हालत खराब थी, जिन्हें पटना पीएमसीएच में रेफर किया गया है। वो तो अभी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको हम रेफर किए। यहाँ संभालने लायक नहीं था, वो गैस्पिंग स्टेट में था, तो उसको हम रेफर कर दिए। यहाँ पर उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। हम लोग इधर गोली चल रही थी, उसमें आया गया। इधर आते ही उन लोग ने रोडबाजी करना शुरू कर दिया। और मेरा सिर पर एक ईंट से लग गया, माथा फट गया मेरा। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन हालात में कशीदगी बरकरार है। इधर नालंदा में पुलिस का एक्शन भी जारी है। इससे पहले बिहार शरीफ के गगन दीवान में भी हुए उपद्रव मामले में अब तक लहरी थाना में 7 एफआईआर और बिहार थाना में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बिहार शरीफ में हुए बवाल के बाद अमन के हालात बहाल करने को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। जितने भी लोग उसमें उपद्रव फैलाते हुए पाए गए हैं, सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी अन्य लोगों को चिन्हित लगातार किया जा रहा है। नालंदा के अलावा सासाराम में भी शनिचर को झड़प हुई है। यहाँ पर गोली चलने की खबर मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। एसएसबी के जवानों को भी यहाँ सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। टकराव को देखते हुए सासाराम नगर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी कोचिंग इदारों को भी बंद करने की हिदायत दी गई। बिहार के मौजूदा हालात के बीच वजीर दाखिला अमित शाह रियासत के दौरे पर हैं, लेकिन सासाराम के हालात को देखते हुए बीजेपी ने यहां पर होने वाली अमित शाह की रैली को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने अब इसे सियासी मुद्दा बनाने लगी है। अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस, तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। ये होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए। माना जा रहा बिहार में भड़के तशद्दुद के बाद सूबे का सियासी टेम्परेचर और ज्यादा गर्म होगा, जिसका ट्रेलर एक दिन पहले ही दिख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।